मित्रों, व्यक्ति पर चर्चा करने से पूर्व कुछ शब्दों को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद दो शब्दों का अर्थ समझने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करता रहता हूँ। एक शब्द है ज्ञान और दूसरा शब्द है प्रज्ञा। इसके लिए मैंने गूगल से लेकर दूसरे साधनों का उपयोग किया, शब्दकोशों को, डिक्शनरियों को टटोला, लेकिन अनुभव से ये बात समझ में आई कि वहाँ भी इन शब्दों का ठीक से अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। व्यक्ति और समाज पर आगे चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इन दो शब्दों का ठीक से अर्थ समझ लिया जाए। ज्ञान शब्द और प्रज्ञा शब्द, आप जानते हैं कि ज्ञान के लिए हमारे पास, खास तौर से मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जीभ, नाक, आँख, कान और त्वचा। लेकिन इनमें से प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय सिर्फ एक चीज़ का ही अर्थ समझ सकती है। जीभ सिर्फ टेस्ट, स्वाद को समझ सकती है, नाक सिर्फ गंध को, आँख सिर्फ रूप को और कान सिर्फ आवाज़ को और त्वचा स्पर्श को। लेकिन अस्तित्व इन पांचों से भी ऊपर है, जिस पर ज्ञान शब्द ठीक से व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन अस्तित्व के लिए जरूरी है कि हम अस्तित्व की पूर्णता को, जीवन की पूर्णता को भली भांति समझें। और यदि आप ज्ञान का सही अर्थ समझ गए तो फिर प्रज्ञा शब्द को समझने में कठिनाई नहीं होगी। इनमें से प्रत्येक का जो अनुभव है, प्रत्येक का जो जानना है, इस संपूर्ण जानने को ठीक से समझने, एनालाइज करने, व्याख्यायित करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें। और उसी जरूरत, उसी जानने को, उसी समझ को हम प्रज्ञा कहते हैं, जो इन सारे अनुभवों को निचोड़कर एक ठीक से क्रम में नहीं, जो ठीक से समझ सके और उसके बाद निर्णय ले सके, वही प्रज्ञा है। हमारे पास बहुत से ज्ञानवान लोग हो चुके हैं, लेकिन वो एकमुखी हुए हैं, और जो भी एकमुखी हैं वो इस बहुमुखी जीवन को नहीं समझ सकते। इसलिए इस बहुमुखी जीवन को समझने के लिए इन सभी ज्ञानों को व्याख्यायित करने, एनालाइज करने की जरूरत है, और यह सिर्फ प्रज्ञा से हो सकता है। यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप समझें ज्ञान और प्रज्ञा, तभी हम मनुष्य और समाज को ठीक से समझ पाएंगे। प्रार्थना है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।